जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपनी एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप का भाग 6। मित्रों इसके पहले हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के 5 भागों को पढ़ा है, जिनमें हमने बहुत सारी चीजें अफ्रीका की जान लिया है। लेकिन आज की क्लास आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप जानेंगे विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, जिसको आप ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, ये जानने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग अफ्रीका महाद्वीप की विभिन्न नदियों के बारे में भी आज की क्लास में आप जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप सब अपनी अपनी कॉपी को लेकर के, अपने पेन को लेकर के, अपनी एटलस को लेकर के बैठ जाइए और आज हम लोग बहुत एक बेहतर क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको हमारे साथ जुड़ना है, आप सबको हमारे साथ काम करना है। जिस प्रकार से हम एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते चलेंगे, उसी तरीके से आपको पढ़ते चलना है। दोस्तों जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी किसी भी टीचर के प्रति या अपनी पढ़ाई को लेकर के, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मित्रों आप सबको जब तक पढ़ना है तब तक सीरियस पढ़ना है। इस प्रकार की संकल्पना को लेकर के अपने काम को शुरू करना है। तो मित्रों आज आइए हम लोग महान भ्रंश घाटी के बारे में जानते हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में हमने कुछ इस प्रकार से ये आकृतियां बना रखी हैं। आपने देखा, ये आप अफ्रीका महाद्वीप के मैप में बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप में रेड कलर से हमने इस तरीके की कुछ आकृति को बना रखा है। दोस्तों यह महान भ्रंश घाटी है। मित्रों आपको बता दें हम कि अफ्रीका महाद्वीप स्थित यह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। दोस्तों भ्रंश घाटी होती क्या है या भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। दोस्तों जो भ्रंश घाटी होती है, जब कोई धरातल के दो भूखंड या दो भूखंड जब तनाव मूलक बल के कारण दो विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, तो उसके मध्य का भूभाग नीचे की ओर धंस जाता है, जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जैसे इसको आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये धरातल का कोई हिस्सा है। दोस्तों यह धरातल का कोई भूभाग है और इस धरातल के इस भूभाग पर तनाव मूलक बल इन दोनों विपरीत दिशाओं की ओर कार्य करता है। तो इस भूखंड का कुछ हिस्सा इस दिशा की ओर जाएगा और कुछ हिस्सा इस दिशा की ओर जाएगा, और इसके जो मध्य का भाग होगा, जैसे ये जो भाग है इसके मध्य का, ये तनाव मूलक बल के कारण नीचे की ओर धंस जाएगा। दोस्तों तो आप देखते हैं कि पहले आकृति धरातल की कुछ और थी, अब इसके मध्य का हिस्सा नीचे धंस गया है और इसका ये जो बगल वाला हिस्सा है दाहिनी तरफ का और बाईं तरफ का, ये दोनों हिस्सा उसी स्थिति पर हैं। तो ये जो मध्य का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, इससे जो निर्माण होता है जिस आकृति का, उसको हम बोलते हैं दोस्तों भ्रंश घाटी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, जब तनाव मूलक बल के कारण किसी स्थल के दो भूखंड विपरीत दिशाओं की ओर अग्रसर होते हैं और उनके मध्य का भाग अपनी वास्तविक स्थिति से नीचे की ओर धंस जाता है, जिससे वहां पर एक बड़े निचले क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, एक घाटी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घाटी को हम दोस्तों भ्रंश घाटी बोलते हैं। इस प्रकार की घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बोलते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अब जिस प्रकार से भ्रंश घाटी में किसी भूभाग का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, इसी प्रकार से जब किसी स्थल खंड के मध्य का भाग ऊपर की ओर उठ जाता है तनाव मूलक बल के कारण, तो उससे जो है हास्ट पर्वत का निर्माण होता है। हास्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब तनाव मूलक बल के कारण कोई दो भूखंड एक तरफ अग्रसर होते हैं, एक दिशा की ओर, एक क्षेत्र विशेष की ओर, तो मध्य का भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, इससे हास्ट पर्वत का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको अभी सिर्फ इतना जानना है कि भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है। हमने आपको बताया किसी स्थल के जब दो भूखंड तनाव मूलक बल के कारण विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, तो उसके मध्य का भूभाग नीचे की ओर धंस जाता है। यह धंसा हुआ भूभाग भ्रंश घाटी कहलाता है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में ये जो इस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं, यह सब महान भ्रंश घाटी है, जिसका विस्तार दोस्तों, यह भ्रंश घाटी
अफ्रीका महाद्वीप की जाम्बेजी नदी जो कटंगा पठारी कटकटंगा उच्च पर पठारी क्षेत्र से निकलती है, यहाँ से लेकर के अफ्रीका महाद्वीप से उत्तर दिशा की ओर जब आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि इथोपिया, सोमालिया और ये जिबूती, इरिट्रिया, सूडान होते हुए लाल सागर से यहाँ पर सुएज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी होते हुए सिनाई प्रायद्वीप से यहाँ जॉर्डन, पश्चिमी एशिया का देश एक जॉर्डन है, यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी एशिया का देश जॉर्डन है। यहाँ इस जॉर्डन में एक घाटी स्थित है जॉर्डन में, जिसका नाम है जॉर्डन की घाटी, और इस पर एक सागर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों मृत सागर। तो ध्यान देना है आपको, जो अफ्रीका महाद्वीप में महान भ्रंश घाटी स्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप स्थित जाम्बेजी नदी से प्रारंभ होकर के उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई यह जाती है, जो लाल सागर से होते हुए सुएज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, सिनाई प्रायद्वीप से होते हुए कहां तक विस्तृत है? पश्चिमी एशिया के देश जॉर्डन स्थित जॉर्डन घाटी पर स्थित मृत सागर तक विस्तृत है। दोस्तों, यहां से जाम्बेजी नदी से लेकर के मृत सागर तक इसकी कुल लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो महान भ्रंश घाटी है या जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये इसका विस्तार यह कितनी लंबाई तक विस्तृत है? दोस्तों, लगभग 4800 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में यदि बने कि महान भ्रंश घाटी की दक्षिणी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जाम्बेजी नदी द्वारा। अब यदि प्रश्न बनता है कि महान भ्रंश घाटी का उत्तरी विस्तार कहां तक है, तो जॉर्डन स्थित मृत सागर तक इसका उत्तरी विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों, एक प्रश्न और भी इस प्रकार से कुछ बन सकता है कि जो महान भ्रंश घाटी है इसका विस्तार कितने महाद्वीपों में है? तो आपको ध्यान रखना है इसका विस्तार सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी एशिया में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जॉर्डन है यह पश्चिमी एशिया का एक देश है जहां पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मित्रों, दो महाद्वीपों में महान भ्रंश घाटी विस्तृत है, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भी पश्चिमी एशिया महाद्वीप। तो मित्रों, आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस महान भ्रंश घाटी में कई ढेर सारी झीलें स्थित हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं कि महान भ्रंश घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है, कौन सी झील स्थित नहीं है। इस प्रकार से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं महान भ्रंश घाटी में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो दोस्तों, महान भ्रंश घाटी का ये जो निचला हिस्सा है, जहां पर आप देखेंगे जाम्बेजी नदी के उत्तर में ये एक झील यहां पर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों मालावी या न्यासा झील। दोस्तों, महान भ्रंश घाटी में के सबसे दक्षिण में स्थित पहली झील हमने आपको बताया मालावी या न्यासा झील। अब हम लोग जब और आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर एक झील स्थित है जिसका नाम है रुकवा झील। दोस्तों, हमने महान भ्रंश घाटी में दो झीलें आपको बताई, पहला मालावी या न्यासा झील, उसके बाद हमने इसके उत्तर में आपको बताया रुकवा झील। अब जब आप इसके और पश्चिम में चलते हैं तो एक झील यहां पर आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है दोस्तों टंगानिका लेक टंगानिका। दोस्तों, हमने अभी आपको तीन झीलें बताया महान भ्रंश घाटी पर। सबसे दक्षिण पर मालावी या न्यासा, उसके उत्तर पर आपको हमने बताया रुकवा लेक, और इसके उत्तर पे हमने आपको बताया टंगानिका लेक। दोस्तों, जब इसके और ऊपर आप लोग बढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं एक झील अपने एटलस में देखिएगा, एक झील यहां पर दी हुई है जिसका नाम है लेक
आपको ध्यान देना है, लेक किबू महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। अब जब लेक किबू से और उत्तर में आप पहुंचते हैं तो आप लोग जाते हैं, देखिएगा एक झील दी है जिसका नाम है लेक एडवर्ड। दोस्तों, महान भ्रंश घाटी में हमने अभी तक आपको 5 झीलें बताई। सबसे दक्षिण में मालाबी या न्यासा, उसके उत्तर में रुकबा झील, उसके और उत्तर में आप पहुंचे तो टंगानिका झील, इसके और उत्तर में आप पहुंचे तो लेक किबू, और उत्तर की ओर जाएंगे तो लेक एडवर्ड, और जब इससे और उत्तर पर जाएंगे तो एक झील यहां पर देखेंगे जिसका नाम है दोस्तों लेक एल्बर्ट। तो मित्रों, हम लोगों ने अफ्रीका स्थित विश्व की सबसे लंबी घाटी या महान भ्रंश घाटी पर 6 झीलों को हमने देखा। पहला मालाबी या न्यासा, दूसरा रुकबा, तीसरा टंगानिका, चौथा किबू, 5वां एडवर्ड और 6वां एल्बर्ट। ये झीलें आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये जो महान भ्रंश घाटी है, महान भ्रंश घाटी का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पश्चिमी भ्रंश घाटी। पश्चिमी भ्रंश घाटी, ध्यान देना है मित्रों, ये जो भ्रंश घाटी हमने आपको बताई है ये सारी झीलें पश्चिमी भ्रंश घाटी में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, कभी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि एल्बर्ट झील पश्चिमी भ्रंश घाटी में स्थित है या पूर्वी भ्रंश घाटी में स्थित है। ये तो आपको पता है कि महान भ्रंश घाटी अफ्रीका में है तो ये झील अफ्रीका में ही है, लेकिन पश्चिमी भ्रंश घाटी में है कि पूर्वी भ्रंश घाटी में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो जो लेक एल्बर्ट है ये पश्चिमी भ्रंश घाटी का हिस्सा है। दोस्तों, अब आप लोग जब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक ये भ्रंश घाटी बनी हुई है। ये जो भ्रंश घाटी है इसको हम बोलते हैं पूर्वी भ्रंश घाटी। पूर्वी भ्रंश घाटी, स्वाभाविक सी बात है, यदि हमने इसको पश्चिमी भ्रंश घाटी कहा है तो यह पूर्वी भ्रंश घाटी होगी। और दोस्तों, जो पूर्वी भ्रंश घाटी है इस पर एक झील स्थित है। यहां पर आप देखिएगा, ये एक झील यहां पर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों लेक तुर्काना। आप अपने एटलस में देखिएगा, एक झील आपको देखने को मिलेगी पूर्वी भ्रंश घाटी में जिसका नाम है लेक तुर्काना। आपको ध्यान देना है, प्रश्न कभी परीक्षा में बनता है कि लेक तुर्काना झील पश्चिमी भ्रंश घाटी में स्थित है या पूर्वी भ्रंश घाटी में, तो दोस्तों आपको उत्तर लगाना है क्या, पूर्वी भ्रंश घाटी। अब जब आप लेक तुर्काना से और उत्तर की ओर इस भ्रंश घाटी के सहारे चलते हैं तो आप लोग पहुंचते हैं इथोपियन उच्च भूमि पर। मित्रों, आप लोग पहुंचते हैं कहां, इथोपियन उच्च भूमि पर। और इथोपियन उच्च भूमि पर आप देखते हैं कि एक झील स्थित है इसी भ्रंश घाटी पर जिसका नाम है दोस्तों लेक ताना। लेक ताना बहुत इंपॉर्टेंट झील है, यहां से आपकी ब्लू नील निकलती है। लेक ताना से ब्लू नील निकलती है। प्रश्न बनता है लेक ताना महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है या नहीं। तो दोस्तों आपको आज जान लेना है कि लेक ताना महान भ्रंश घाटी में स्थित है। अब दोस्तों जब हम लेक ताना पहुंचते हैं तो इसके बाद और उत्तर की ओर जाते हैं तो आप पहुंचते हैं कहां, लाल सागर पहुंचते हैं। दोस्तों अभी आप देखिए, ये जो यहां पर एक सागर है इसका नाम दोस्तों क्या है, लाल सागर है। अभी पीसीएस 2016-17 में प्रश्न आया कि लाल सागर महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है या नहीं, तो बहुत लोगों ने इसको गलत किया। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं थी कि लाल सागर महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है या नहीं, जबकि लाल सागर महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। दोस्तों लाल सागर ही नहीं बल्कि लाल सागर स्थित 2 खाड़ियां, पश्चिम की तरफ एक खाड़ी आप यहां देखते हैं जिसका नाम है सुएज की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, सुएज की खाड़ी। और इस सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। तो दोस्तों 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है, लाल सागर, सुएज की खाड़ी और सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में स्थित अकाबा की खाड़ी। ये तीनों
आपकी महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। अब ये जो महान भ्रंश घाटी है सिनाई प्रायद्वीप से और उत्तर की ओर जाती है और इसका विस्तार कहां तक मिलता है? पश्चिमी एशिया के देश जॉर्डन तक मिलता है और जॉर्डन की घाटी में ही स्थित है आपका मृत सागर। यह मृत सागर महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। आपको ध्यान रखना है इस बात को, कभी भी परीक्षा में आपको प्रश्न मिल सकता है कि जो मृत सागर है यह महान भ्रंश घाटी में है या नहीं। तो दोस्तों आइए हम लोग सारे तथ्यों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की विभिन्न नदियों के बारे में। तो दोस्तों हमने सबसे पहले बताया आपको कि महान भ्रंश घाटी का विस्तार दक्षिण में जाम्बेजी नदी से लेकर के उत्तर दिशा की ओर आप जब जाते हैं तो पश्चिमी एशिया के देश जॉर्डन तक लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में यह भ्रंश घाटी विस्तृत है। इस भ्रंश घाटी से जैसे हम लोग चलना शुरू करते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर तो पहली झील आपको देखने को मिलती है लेक मालावी या न्यासा। उसके उत्तर में जाते हैं तो दूसरी झील है जिसका नाम है लेक रुकबा और इसके बाद और उत्तर की ओर जाते हैं तो आप जाते हैं कहां? लेक टंगानिका। लेक टंगानिका से और उत्तर में पहुंचते हैं तो आप पहुंचते हैं लेक किबू। लेक किबू से और उत्तर में जाते हैं तो लेक एडवर्ट और लेक एडवर्ट से और उत्तर में जाएंगे तो लेक एल्बर्ट। इसके बाद आप पहुंचते हैं पूर्वी भ्रंश घाटी पर जहां पर एक झील आपको देखने को मिली लेक तुर्काना। लेक तुर्काना से जब हम और उत्तर की ओर जाते हैं तो एक झील आपको देखने को मिली जिसका नाम है लेक ताना। तो दोस्तों ये लेक तुर्काना और लेक ताना ये दोनों महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है, आपको याद रखना है इस तथ्य को। इसके बाद महान भ्रंश घाटी में जब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमने बताया कि लाल सागर, स्वेज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, सिनाई प्रायद्वीप से होते हुए महान भ्रंश घाटी का विस्तार जॉर्डन तक है। जॉर्डन की घाटी पर ही आपका मृत सागर स्थित है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है बहुत बार कि जो महान भ्रंश घाटी है इस महान भ्रंश घाटी का हिस्सा आपकी विक्टोरिया झील है या नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है ये जहां पर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया झील, यह महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है। अर्थात आप कहेंगे कि ये जो विक्टोरिया झील है पश्चिमी भ्रंश घाटी और पूर्वी भ्रंश घाटी इन दोनों के मध्य में स्थित है जबकि यह भ्रंश घाटी पर स्थित नहीं है। इसके पहले प्रश्न आया है कि अफ्रीका महाद्वीप स्थित विक्टोरिया झील महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है या नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि यह महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बना है और इसके बाद कभी भी प्रश्न बन सकता है। तो मित्रों ये जो महान भ्रंश घाटी है इससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को हमने अपनी इस क्लास में जान लिया है और अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की नदियां। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें सबसे पहली नदी है दोस्तों नील नदी। उसके बाद आप देखेंगे कांगो या जायरे नदी को। उसके बाद आप देखेंगे जाम्बेजी नदी की चर्चा हम लोग करेंगे। जाम्बेजी नदी के बाद दक्षिण अफ्रीका की दो महत्वपूर्ण नदियां ऑरेंज रिवर के बाद लिम्पोपो नदी के बाद आप लोग देखेंगे नाइजर नदी। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप की ये सारी नदियों का आप बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है मित्रों। तो हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी का उद्गम कहां से होता है, किन नदियों से मिलकर नील नदी बनती है और इसके तट पर कौन कौन से शहर स्थित है, इस पर कौन से बांध बनाए गए हैं, इन सारे तथ्यों की जानकारी आज हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि नील नदी का उद्गम कहां से होता है। दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, ये जो झील है
आप देख रहे हैं इसका नाम लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया है। और ये जो इसके मध्य से एक रेखा हमने खींचा है दोस्तों, इसका नाम है भूमध्य रेखा। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न कई बार बनता है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेक विक्टोरिया के लगभग मध्य भाग से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों जो ये लेक विक्टोरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यह मीठे पानी की झील है दोस्तों। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह उष्ण कटिबंध में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपको फिर से ध्यान देना है, उष्ण कटिबंध में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है। आपको ध्यान रखना है इस तथ्य को। तो दोस्तों हमने इसके पहले की क्लास में बताया था कि जो लेक विक्टोरिया है यह केन्या, युगांडा और तंजानिया इन 3 देशों की सीमा पर स्थित है। और इसी की झील के आसपास के क्षेत्रों में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि केन्या, युगांडा और तंजानिया इन तीनों देशों की सीमा पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है मसाई जनजाति। तो दोस्तों यहां से एक नदी का उद्गम होता है लेक विक्टोरिया से जिसका नाम है व्हाइट नील। दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है व्हाइट नील। ये नदी है, इसका नाम क्या है दोस्तों? ये नील नदी, इसका नाम है व्हाइट नील। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नील निकलती है जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। और जैसे ये नदी थोड़ी दूर आगे बढ़ती है इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों जिसका नाम है ओवेन बांध। आपको ध्यान रखना है, ओवेन डैम। ओवेन डैम का निर्माण व्हाइट नील पर किया गया है। अब ये जो व्हाइट नील ओवेन डैम से और आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ती हुई पहुंचती है कहां पर? ये खार्तूम शहर है दोस्तों। इस शहर का नाम है खार्तूम। यह उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। अब इस खार्तूम में इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आकर के मिलती है या एक प्रमुख नदी आकर के मिलती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि महान भ्रंश घाटी पर एक झील स्थित है जिसका नाम है लेक ताना। दोस्तों यह लेक ताना है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों ब्लू नील। ब्लू नील। और जैसे ही यह ब्लू नील थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों। इस ब्लू नील पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मित्रों सेनार डैम। ध्यान रखना है आपको, लेक ताना से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ब्लू नील। इस नदी का क्या नाम है? ब्लू नील। ब्लू नील नाम है। और इस पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है दोस्तों सेनार डैम। अब सेनार डैम से जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ती हुई पहुंचती है कहां पर? उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम पर, जहां पर इससे व्हाइट नील आकर के मिल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इथोपिया की ताना झील से निकलने वाली ब्लू नील और लेक विक्टोरिया से निकलने वाली व्हाइट नील, ये दोनों नदियां आपस में उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम पर मिलती हैं दोस्तों। अब उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम पर यह दोनों नदियां आकर के मिल जाती हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपने देखा कि यह इधर से लेक विक्टोरिया से निकल रही है व्हाइट नील और लेक ताना से निकल रही है ब्लू नील। इसके मध्य में एक बड़ा सा दोआब निर्मित होता है। आपको ध्यान देना है इस तथ्य पर। दोआब क्या होता है दोस्तों? जो दोआब होता है किन्हीं दो नदियों के मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यह व्हाइट नील और ब्लू नील इन दोनों नदियों के मध्य का जो यह दोआब क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं दोस्तों गजीरा दोआब। ध्यान रखना है आपको, गजीरा
दोआब। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि व्हाइट नील और ब्लू नील ये दोनों उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब जब उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम से यह नदी और आगे बढ़ती है तो इस पर इसके दाहिने तट से यहां से उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के बाद इन दोनों नदियों का सम्मिलित नाम हो जाता है दोस्तों नील नदी। ध्यान देना है आपको, नील नदी का नाम कहां से नील नदी होता है? खार्तूम के पास से जब ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों मिल जाती हैं उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? इसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्लू नील। तो दोस्तों जैसे ही खार्तूम से यह नदी थोड़ा आगे बढ़ती है तो लेक ताना से एक और नदी निकलकर आती है जिसका नाम है दोस्तों एतबारा नदी। आप अपने एटलस को खोलिएगा और देखिएगा एतबारा नदी, एतबारा नदी। ठीक, तो लेक ताना से दो नदियां निकली, पहला ब्लू नील और दूसरी एतबारा नील, एतबारा नदी। तो एतबारा नदी कहां पर मिलती है? एतबारा नदी नील नदी पर मिलती है। कहां? उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के आगे। अब जब यहां से यह नदी और आगे बढ़ती है तो पहुंचती है मिस्र, और मिस्र पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों इस पर, जिसका नाम है मित्रों क्या? इसका नाम है अस्वान बांध। ये इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है अस्वान डैम। ध्यान देना है आपको, मिस्र पर ही नील नदी पर मिस्र का सबसे ऊंचा बांध अस्वान बांध बनाया गया है। अब चूंकि अस्वान बांध बनाया गया है तो जहां पर बांध बनेगा उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत बड़े जल की राशि एकत्र होगी। यह जो जल की राशि है एक बहुत बड़ा झील क्षेत्र है। तो अस्वान बांध के बनने से जो झील निर्मित हुई है इसका नाम है दोस्तों नासिर झील। ध्यान देना है आपको, अस्वान बांध के बनने से जो झील निर्मित होती है इसका नाम है नासिर झील। अब नासिर झील के बाद हम लोग देखते हैं यहां पर अस्वान बांध। अब जब अस्वान बांध से हम लोग और आगे बढ़ते हैं या ये नदी और आगे बढ़ती है तो इस पर आप देखते हैं कि मिस्र की राजधानी जिसका नाम है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा जो मिस्र का सबसे बड़ा शहर है इसके तट पर स्थित है। किसके? नील नदी के तट पर। अब काहिरा से यह नदी और आगे बढ़ती है तो यह भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों पर पहुंचती है, और तटवर्ती क्षेत्रों पर पहुंचने से पहले यह एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। नील नदी एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह जो डेल्टा है इसके द्वारा जो निर्मित डेल्टा है यह चापाकार डेल्टा है। आपकी कई परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि नील नदी मिस्र में अपने समुद्र में मिलने के पहले किस डेल्टा का निर्माण करती है, किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नील नदी। कहां पर? मिस्र में। अब यह जब डेल्टाई क्षेत्र के बाद आगे बढ़ती है तो यह भूमध्य सागर में जब गिरती है तो इसके मुहाने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है दोस्तों। इसका नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। आपको ध्यान देना है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। दोस्तों कई बार इसके पहले प्रश्न बना है कि अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील नदी के मुहाने पर स्थित है। तो मित्रों आइए हम लोग नील नदी को एक बार फिर से तुरंत रिवाइज कर लेते हैं कि नील नदी से जुड़े हुए तथ्य क्या हैं। दोस्तों हमने बताया आपको कि लेक विक्टोरिया जहां यह केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है, यहां से व्हाइट नील का उद्गम होता है
व्हाइट नील जैसे ही निकलती है यहां से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है ओवेन बांध। दोस्तों अब ओवेन बांध के निर्माण के बाद जब हम इसके और आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम, जहां पर इससे इसकी एक प्रमुख नदी जो है आकर के मिलती है जिसका उद्गम होता है लेक ताना से। इसका नाम है ब्लू नील। इस ब्लू नील पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम सेनार बांध है और ब्लू नील आगे बढ़ती हुई कहां पर मिलती है? उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। तो दोस्तों व्हाइट नील और ब्लू नील इन दोनों नदियों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसको हमने बताया कि यह गजीरा दोआब कहलाता है। अब जब खार्तूम से यह नदी इन दोनों की सम्मिलित जो जलधारा है आगे बढ़ती है तो इन दोनों की सम्मिलित जलधारा को हम लोग बोलते हैं क्या? नील नदी। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है कि ब्लू नील प्लस व्हाइट नील इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है दोस्तों? इस नदी का नाम हो जाता है ब्लू नील। अब ब्लू नील पर ही आपकी लेक ताना से एक नदी और निकलती है जो जाकर के ब्लू नील पर मिलती है। इसका नाम क्या है? एतबारा नदी। तो लेक ताना से दो नदियां निकली, पहला ब्लू नील और दूसरा एतबारा नदी। ये दोनों नदियां जाकर के कहां मिली? नील नदी पर। अब एतबारा नदी के मिलने के बाद नील नदी और आगे बढ़ती है तो इस पर मिस्र में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है दोस्तों क्या? अस्वान बांध। यह मिस्र का सबसे ऊंचा बांध है। आपको ध्यान रखना है मिस्र का सबसे ऊंचा बांध अस्वान बांध। अब इस जब अस्वान बांध की जो एक बड़ी जलराशि है जिस क्षेत्र में एकत्र है उसको हम लोग नासिर झील के नाम से जानते हैं। अब जब हम अस्वान बांध से और आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर, यह नदी और आगे बढ़ती है तो आप लोग देखते हैं कि इसके तट पर मिस्र का सबसे बड़ा शहर या मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। अब काहिरा से यह नदी और आगे बढ़ती है जब तो यह एक बड़े डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है भूमध्य सागर में गिरने के पहले, जो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अपने डेल्टाई क्षेत्रों के बाद जब यह नदी भूमध्य सागर पर गिरती है तो इस नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है दोस्तों अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो मित्रों हम लोगों ने नील नदी और इसकी विभिन्न सहायक नदियों एवं इससे जुड़े विभिन्न तथ्यों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब मित्रों आज की हम अपनी क्लास को इतनी ही रखते हैं। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की अन्य नदियों के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों एक एक तथ्यों को आपको नोट करना है। विश्वास आपको इस बात का करना है जो भी तथ्य हमने पढ़ाए हैं इनको आप अपनी कोई भी पेपर सॉल्व करिएगा, उस पर देखिएगा, सारे तथ्य आपको यहां से मिल जाएंगे। तो मित्रों पढ़ने में कोई कमी नहीं रखना है। पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है क्योंकि जब तक लगन से आप काम नहीं करेंगे सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपको पढ़ना है पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है। इस संपूर्ण क्लास को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।